गुफा को समझना। महिलाओं को यह समझ लेना चाहिए कि जब भी कोई पुरुष तनाव में या दबाव में या परेशान होगा तो वह एकदम से बोलना बंद कर देगा और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए गुफा में चला जाएगा। महिलाओं को यह जान लेना चाहिए कि उस गुफा में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, उसके सब पक्के दोस्तों को भी नहीं। मंगल ग्रह की परंपरा यही थी। महिला को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने कोई गलत काम या गंभीर अपराध कर दिया है। इसके बजाय उसे यह समझना चाहिए कि कुछ समय बाद समस्या का हल मिल जाने पर पुरुष अपने आप गुफा से बाहर निकल आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सबक महिलाओं के लिए बहुत कठिन है क्योंकि शुक्र ग्रह का स्वर्णिम नियम यह था, जब कोई दोस्त परेशान हो तो उसका साथ मत छोड़ो। इसी कारण जब मंगल ग्रह का उसका मनपसंद पुरुष परेशान होता है तो वह उसका साथ नहीं छोड़ती। चूँकि वह उससे प्रेम करती है, इसलिए महिला चाहती है कि वह गुफा में जाकर उसकी मदद करे। इसके अलावा वह इस गलतफहमी में भी रहती है कि अगर वह उससे समस्या के बारे में ढेर सारे सवाल पूछेगी और उसकी बातों को पूरी रुचि से सुनेगी तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। इससे मंगल ग्रह के लोगों का मूड और ख़राब हो जाता है। महिला के इरादे बहुत नेक होते हैं, परंतु उसका परिणाम बिल्कुल उल्टा होता है। पुरुष अपनी गुफा में क्यों जाते हैं? पुरुषों के गुफा में जाने के या एकदम से चुप हो जाने के कई कारण होते हैं। पहला, वह किसी समस्या पर विचार करना चाहता है और उसका हल ढूंढना चाहता है। दूसरा, उसके पास किसी प्रश्न या समस्या का कोई जवाब या समाधान नहीं है। नंबर 3, वह तनाव में है या परेशान है, उसे कुछ देर अकेलापन चाहिए ताकि वह अपने आप को सामान्य कर ले। नंबर 4, वह आत्म अवलोकन करना चाहता है। जब पुरुष प्रेम में होते हैं तो यह चौथा कारण बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। प्रेम में पुरुष अक्सर अपने आप को भूलने लगते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि ज़्यादा अंतरंगता की वजह से उसकी शक्ति कम हो रही है। उनके दिमाग की अलार्म बेल बज उठती है और वे अपनी गुफा में चले जाते हैं ताकि आत्म अवलोकन कर सकें। कुछ समय बाद वे तरोताज़ा होकर गुफा से बाहर निकलते हैं और ज़्यादा जोश से प्रेम करने लगते हैं। महिलाएं क्यों बोलती हैं? महिलाएं कई कारणों से बोलती हैं, जिनमें से 4 कारण यह हैं। पहला, सूचना का आदान प्रदान करने के लिए आमतौर पर पुरुषों के बोलने का यही इकलौता कारण होता है। नंबर 2, यह जानने के लिए कि वह क्या बोलना चाहती हैं। ऐसे समय पुरुष चुप हो जाएगा और सोचेगा कि वह क्या बोलना चाहता है। महिला बोलते बोलते ही सोचने की कला में माहिर होती है। नंबर 3, जब वह परेशान होती है तो अपना मूड ठीक करने के लिए जब पुरुष परेशान होता है तो वो बोलना बंद कर देता है। नंबर 4, अंतरंगता बनाने के लिए मंगल ग्रह का पुरुष ऐसे समय आत्म अवलोकन के लिए गुफा में चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ज़्यादा अंतरंगता से उसकी शक्ति छिन रही है। इन भिन्नताओं को समझे बिना साथ साथ खुश रहना बहुत मुश्किल है। राक्षस जला देता है। महिलाओं को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जब पुरुष अपनी गुफा में हो तो उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। अमेरिकी जनजाति में एक पुरानी कहानी है। शादी के समय माँ अपनी पुत्री को यह कहानी सुनाती है। माँ कहती है कि जब भी कोई पुरुष तनाव में होगा या परेशान होगा तो वह अपनी गुफा में चला जाएगा। ऐसा कई बार होगा और इससे महिला को परेशान नहीं होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि वह महिला से प्रेम नहीं करता, वह वापस लौट आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला को उसकी गुफा में उसके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर महिला उसकी गुफा में जाएगी तो उस गुफा की रक्षा करने वाला राक्षस महिला को जला देगा। महिला पुरुष के पीछे पीछे गुफा में जाना चाहती है, इस वजह से बहुत सा अनावश्यक तनाव पैदा होता है। महिलाएं यह समझ ही नहीं पाती कि परेशान होने पर आदमी को अकेला रहना या चुप रहना अच्छा लगता है। ऐसे वक्त महिला पूछती है, क्या कोई समस्या है? पुरुष जवाब देता है, नहीं, परंतु महिला महसूस करती है कि वह परेशान दिख रहा है, इसलिए वह दोबारा पूछती है, मैं जानती हूँ कि तुम किसी बात से परेशान हो, बात क्या है? पुरुष कहता है, कुछ नहीं। महिला फिर पूछती है, कुछ तो बात है, तुम किसी बात पर परेशान हो, तुम क्या सोच रहे हो? वह कहता है, देखो मैं ठीक ठाक हूँ, अब भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। महिला दुखी होकर कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? तुम अब मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते, मुझे कैसे मालूम हो कि तुम क्या सोच रहे हो? तुम अब मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझे लगता है मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर होती जा रही हूँ। इस बिंदु पर पुरुष अपना आपा खो देता है और कई कटु बातें बोल देता है, जिस पर बाद में उसे अफसोस होता है। उसका राक्षस बाहर निकलकर महिला को जला देता है।
जब मंगल ग्रह के लोग बोलते हैं, मंगल ग्रह के लोगों की कई बातें इस बात का संकेत होती हैं कि वे या तो गुफा में चले गए हैं या फिर जाने वाले हैं। इन संक्षिप्त संकेतों से शुक्र ग्रह की महिलाओं को हकीकत समझ लेनी चाहिए और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। जब पुरुष परेशान होते हैं तो वह ये नहीं कहते मैं परेशान हूँ और कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। इसके बजाय वे चुप हो जाते हैं। नीचे 6 संक्षिप्त संकेत दिए गए हैं जिनके माध्यम से पुरुष यह बताता है कि वह या तो गुफा में है या फिर वहाँ जा रहा है। चेतावनी के 6 संक्षिप्त संकेत। जब महिला पूछती है क्या बात है, पुरुष कहता है मैं ठीक हूँ या सब कुछ ठीक है। महिला जवाब में कह सकती है मैं जानती हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है, बात क्या है। पुरुष कहता है मैं अच्छा हूँ या हर चीज़ अच्छी है, परंतु तुम परेशान दिख रहे हो, आओ इस बारे में खुलकर बात करें। पुरुष कहता है कुछ नहीं। महिला कहती है मैं मदद करना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है, परेशानी का कारण क्या है। पुरुष कहता है सब कुछ ठीक ठाक है या मैं ठीक ठाक हूँ। महिला कहती है क्या सचमुच ऐसा है, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होगी। पुरुष कहता है कोई बड़ी बात नहीं है। महिला कहती है परंतु तुम किसी बात से परेशान तो हो, मुझे लगता है कि हमें परेशानी के बारे में बैठकर बात करनी चाहिए। पुरुष कहता है कोई समस्या नहीं है। महिला कहती है कोई समस्या तो है, मैं मदद कर सकती हूँ। जब कोई पुरुष ऊपर लिखे हुए संक्षिप्त वाक्य बोलता है तो वह चाहता है उसे अकेला छोड़ दिया जाए और परेशान न किया जाए। ऐसे समय में शुक्र ग्रह की महिलाएं मंगल या शुक्र डिक्शनरी का सहारा लिया करती थीं। महिलाओं को यह समझना चाहिए कि जब पुरुष कहता है मैं ठीक हूँ तो वह दरअसल ये कहना चाहता है मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं इस समस्या को अकेले ही सुलझा सकता हूँ, मुझे किसी की मदद की कतई ज़रूरत नहीं है, मेरी चिंता छोड़ दो, मुझ पर भरोसा रखो कि मैं अकेला ही इस समस्या को सुलझा सकता हूँ। इस अनुवाद के बिना महिला को लगता है कि पुरुष उसे समस्या इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि वह उससे प्रेम नहीं करता है। नीचे मंगल शुक्र डिक्शनरी के कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं। शुक्र डिक्शनरी मैं ठीक हूँ का शुक्र ग्रह की भाषा में अनुवाद है मैं ठीक हूँ, मैं अपनी समस्या सुलझा सकता हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद। इस अनुवाद के बिना महिला इस वाक्य का यह मतलब निकाल सकती है मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ क्योंकि मुझे परवाह नहीं है, या मैं तुम्हारे साथ अपनी परेशानी नहीं बांटना चाहता, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम मेरा साथ दोगी। मैं ठीक हूँ का शुक्र ग्रह की भाषा में अनुवाद है मैं इसलिए ठीक हूँ क्योंकि मैं इस समस्या को सफलतापूर्वक सुलझा सकता हूँ, मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, अगर होगी तो मैं मांग लूँगा। इस अनुवाद के बिना महिला इस वाक्य का यह मतलब निकाल सकती है जो हुआ है उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, यह समस्या मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अगर इससे तुम्हें परेशानी होती है तो होती रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। कुछ नहीं का शुक्र ग्रह की भाषा में अनुवाद है ऐसी कोई बात नहीं है जिसे मैं अकेला न सुलझा सकूं, प्लीज़ इस बारे में और सवाल मत पूछो। इस अनुवाद के बिना महिला इस वाक्य का यह मतलब निकाल सकती है मैं नहीं जानता कि मैं क्यों परेशान हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे सवाल पूछो ताकि मैं जान सकूँ कि समस्या क्या है। इसी गलतफहमी के कारण वह सवाल पूछती जाती है जबकि पुरुष अकेला रहना चाहता है। सब कुछ ठीक ठाक है। शुक्र ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है समस्या तो है परंतु तुम उसके लिए दोषी नहीं हो, अगर तुम सवाल पूछकर यह सुझाव देकर व्यवधान न डालो तो मैं अकेला ही से सुलझा सकता हूँ। इस अनुवाद के बिना महिला यह समझ सकती है यह सब तुम्हारी गलती का परिणाम है, तुमने इस बार तो ऐसा कर दिया परंतु अगली बार ऐसी गलती मत करना, कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्र ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है यह बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, प्लीज़ इस समस्या के बारे में ज़्यादा मत सोचो और इसके बारे में बात मत करो, इससे मैं और ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, मैं इस समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। कोई समस्या नहीं है। शुक्र ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है मुझे समस्या को सुलझाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इस अनुवाद के बिना महिला इसका ये मतलब निकाल सकती है यह कोई समस्या नहीं है, तुम इसे समस्या क्यों मान रही हो या मदद क्यों करना चाहती हो। इसी गलतफहमी के कारण महिला उसे यह बताने लग जाती है कि यह समस्या गंभीर क्यों है। जब पुरुष गुफा में जाए तो क्या करें। जब पुरुष गुफा में जाए तो उसे सहारा देने के लिए आप इन 6 तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 1, इस बात पर दुखी ना हो कि वह आपसे दूर क्यों चला गया, समाधान सुझाकर उसकी समस्या को सुलझाने में उसकी मदद करने की कोशिश न करें। नंबर 3, यह कैसा महसूस कर रहा है इस बारे में सवाल पूछकर
उसे और परेशान ना करें। नंबर 4, उसकी गुफा के दरवाजे के पास बैठकर उसके बाहर निकलने का इंतज़ार ना करें। नंबर 5, उसके बारे में चिंता ना करें, ना ही उसके लिए दुखी हों। नंबर 6, कोई ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। ऐसे समय महिला या तो अपनी किसी सहेली से बात कर सकती है या फिर पुस्तक पढ़ सकती है, संगीत सुन सकती है, व्यायाम कर सकती है, शॉपिंग कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, टीवी देख सकती है या और भी ऐसे दूसरे काम कर सकती है जिनसे उसे खुशी मिलती हो। पुरुष की आलोचना कैसे करें, उसे सलाह कैसे दें? महिलाओं को चाहिए कि पुरुष को बिना मांगे सलाह ना दें। इसके बजाय पुरुष जैसा भी है उसे वर्तमान स्थिति में स्वीकार करें। उसे सबसे पहले इस बात की ज़रूरत है कि उसे लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप उसे उसके वर्तमान हाल में स्वीकार कर लेंगी तो फिर वह खुद ही आपसे सलाह मांगेगा। परंतु अगर उसे लगेगा कि आप उसे बदलना चाहती हैं तो वह आपसे सलाह या सुझाव नहीं मांगेगा। वैसे सलाह देने के 4 तरीके संभव हैं। पहला, जब पुरुष कपड़े पहन रहा हो तो महिला पुरुष से यूं ही कह सकती है, मुझे तुम पर यह शर्ट अच्छी नहीं लगती, क्या तुम आज रात दूसरी शर्ट पहन लोगे? अगर वह इस बात से चिढ़ जाए तो महिला को उसकी संवेदनशीलता का आदर करते हुए तत्काल माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कपड़े पहनना नहीं सिखा रही हूँ। नंबर 2, अगर वह इतना संवेदनशील है और कई पुरुष होते हैं तो महिला किसी और समय इस बात को कह सकती है। वह कह सकती है, याद है तुमने उस दिन हरे स्लैक्स पर नीली शर्ट पहनी थी, मुझे वह कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आया था। अगर तुम उस शर्ट को ग्रे स्लैक्स के साथ पहनोगे तो खूब अच्छे दिखोगे। नंबर 3, वह उससे सीधे पूछ सकती है, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे साथ चलकर शॉपिंग करूं? तुम्हारे लिए कपड़े पसंद करना मुझे अच्छा लगेगा। अगर पुरुष मना कर दे तो फिर उसके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह कह दे तो उसे डिटेल में सलाह ना दें, उसकी संवेदनशीलता का ध्यान रखें। महिला कह सकती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ परंतु मैं नहीं जानती कि कैसे कहूँ। थोड़ा रुककर, मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती परंतु मैं सचमुच ये कहना चाहती हूँ। इस भूमिका से वह किसी बड़े शौक के लिए तैयार हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि वह बात इतनी छोटी है तो वह खुश हो जाता है। ज़्यादा ध्यान रखा जाए तो पुरुष बेचैन हो जाता है। जब मेरी शादी बॉनी से हुई थी तो शुरुआत में वह मेरा बहुत ध्यान रखा करती थी। जब भी मैं सेमिनार के लिए बाहर जाता था वह मुझसे पूछती थी कि मैं कब उठूँगा। फिर वह पूछती थी कि मेरा हवाई जहाज़ कितने बजे रवाना होगा। फिर वह सोचने लगती थी और मुझे चेतावनी देती थी कि मैं लेट हो जाऊँगा और फ़्लाइट नहीं पकड़ पाऊँगा। हर बार उसे लगता था कि वह मेरा भला कर रही है, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता था। मुझे यह सुनकर चोट पहुँचती थी। मैं शादी से पहले भी 14 साल से पूरी दुनिया में घूम रहा था और आज तक मेरा एक प्लेन भी नहीं छूटा था। सुबह मेरे जाने से पहले वह मुझसे ढेरों सवाल पूछती थी। तुमने टिकट तो रख लिया? तुम्हारा पर्स तो तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे तो हैं? क्या तुमने मोज़े रख लिए? क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ ठहरने वाले हो? वह सोचती थी कि वह मुझसे प्रेम कर रही थी, परंतु मुझे लगता था जैसे उसे मुझ पर भरोसा नहीं था और इसलिए मैं चिढ़ जाता था। आखिरकार मैंने उसे बता दिया कि मैं उसकी प्रेमपूर्ण सलाह का सम्मान करता हूँ, परंतु मैं नहीं चाहता कि वह मुझे बच्चा समझे और एक माँ की तरह मेरी देखभाल करे। सफल कहानी। एक बार मैं अपने पासपोर्ट घर पर ही भूल गया। मैंने न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया फ़ोन करके बॉनी को बताया कि पासपोर्ट वहीं छूट गया है। बॉनी ने यह नहीं कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, या ऐसा तो होना ही था, बल्कि उसने हंसते हुए कहा, जॉन तुम्हारे जीवन में कितने रोमांचक घटनाएं होती हैं। अच्छा, अब तुम क्या करोगे? मैंने उससे कहा कि वह मेरे पासपोर्ट को फैक्स कर दे और इस तरह समस्या सुलझ गई। उसने मुझे सहयोग दिया। उसने माँ की तरह मुझे सलाह या हिदायतें नहीं दी। उसने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी समस्या खुद सुलझाऊँ। जब भी गलतफहमी हो तो सबसे पहले तो यह याद रखें कि आप अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। डिक्शनरी उठाकर देखें कि आपके पार्टनर की बात का असली मतलब क्या है। इसमें समय तो लगेगा, परंतु खुशहाल जीवन जीने के लिए आपको थोड़ा बहुत समय की कुर्बानी तो देनी ही चाहिए।